में हम भले ना चल सके, हम सहारे से चलेंगे, लेकिन आपको सहारे और बैसाखी की जरूरत परवा देंगे। तानाशाह सरकार से कहते हैं कि लाख हमारे हौसलों को आप तोड़ने की कोशिश करेंगे, आप जितना तोड़ेंगे हम उतनी मजबूती से बुलंद आवाज होकर आपसे लड़ेंगे और कहेंगे कि हम तमाम मूलभूत सुविधाओं को भी त्याग देंगे। लेकिन आपके तानाशाही रवैये से अगर आप ये सोचेंगे कि हमारा अनशन 1 इंच भी पीछे हटेगा, तो साथी अमन 5 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं। इनकी बोली डगमगा सकती है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं डगमगाई है। ABPSC तैयारी फोर्स अभी जो 2 साल से वैकेंसी नहीं आ रहा था और अभी आया है। आधी रात में अब प्रदर्शन करे, क्या लग रहा है सरकार तक आपकी बात पहुंच रही है? पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंच रहे तो वो सुन ले। अगर हम लोग का आवाज नहीं सुनेंगे तो फिर वो क्यों बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? जब वही नहीं सुनेंगे तो फिर हमें कौन सुनेगा? आधी रात में आपको इस राज्य के मुखिया माननीय सम्राट चौधरी से पूछना चाहिए, कौन गरीब किसान मजदूर का बच्चा चाहेगा कि 5 दिनों से भूखा रहकर नाला के सामने बगल में बैठकर मच्छर कटवा। लगातार गर्दनीबाग की तस्वीर हम दिखा रहे हैं दिन की। दिन में हजारों की तादाद में जो अभ्यर्थी होते हैं सरकार से मांग करते हैं। आधी रात है, रात के करीब 11 बजने को है और इसके बावजूद देखिए किस तरीके से इन छात्रों का हौसला बुलंद है। लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि BPSC 17वीं में जो लगातार गड़बड़ियां होती आई है उससे लेकर ये लगातार BPSC 17वीं को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ वो अभ्यर्थी हैं जो BPSC 17वीं में अभ्यर्थी रह चुके हैं और इस आंदोलन के लिए ये अनशन पर बैठी है। बीते 10 दिन से ये लगातार आंदोलन कर रही है। हमारे साथ कुछ महिला जो अभ्यर्थी हुए हैं। कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? AG कॉलोनी पटेल नगर पटना से। कब से आंदोलन कर रही है? तो अभी आज ही आई हूँ, मुझे आज ही पता चला है। मैं यहाँ नहीं थी, ठीक है, आज पता चला, फिर मैं आज आई। किस चीज की अभ्यर्थी है? हम ये ABPSC तैयारी फोर्स अभी जो 2 साल से वैकेंसी नहीं आ रहा था और अभी आया है। आधी रात में अब प्रदर्शन करे, क्या लग रहा है सरकार तक आपकी बात पहुंच रही है? पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंच रहे तो वो सुन ले। अगर हम लोग का आवाज नहीं सुनेंगे तो फिर वो क्यों बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? जब वही नहीं सुनेंगे तो फिर हमें कौन सुनेगा? आधी रात में आप यहाँ सुरक्षित हैं गर्दनीबाग में? हमारे लिए हमें आज पता चला, हम तो अभी थोड़ी देर पहले आए कि एक वॉशरूम था लड़की के लिए, वो तक भी नहीं रखा गया। क्या किया गया कि बाथरूम में भी ताला लगा दिया गया। अब एक बात बताओ, जब ये ताला लगा दिया जाएगा और गर्ल्स को अगर वॉशरूम जाना हो तो वो कैसे जाएंगे? उन्हें ये तो समझना चाहिए ना कि हाँ भाई, अगर जो वॉशरूम है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो ऐसे करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? रात में आज ये रहेंगे, कल होगा तो मैं रहूंगी। हाँ, क्यों नहीं रहेंगे? अगर हम लोग ऐसे हो जाएंगे तो फिर उन्हें हमारी आवाज कैसे सुनेंगी? अगर उन्हें भी अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर वो क्या बताया जाए? उन्हें समझ, अगर वो बोल रहे हैं, अगर वो हमारे साथ अगर होते, वही अब 10 दिन 20 दिन वो चाह रहे कि ऐसे लोग भूखे रहे। कैसा है आधी रात में? अब कैसा सेहत है? हमारी सेहत ठीक हो ना हो, इस सरकार की सेहत बिगाड़ने का काम करेंगे। ये सरकार जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं शौचालय की, हम 3 दिनों से सरकार से मांग कर रहे थे कि हमारी शौचालय की व्यवस्था की जाए। शौचालय में ताला लगा दिया जाता है। 3 दिनों तक हम इसके लिए परेशान हुए। आज सुबह में हम और ये अनशनकर्ता भी गए, 1 घंटे गर्दनीबाग थाना में रहे। हमने लेटर दिया और हमने कहा कि अगर 5 घंटों के अंदर हमारी बातें नहीं सुनी जाती है तो हम पानी का त्याग करेंगे। उसके बाद भी ये तानाशाह सरकार नहीं रुकती है। जब हम शाम में वॉशरूम जाते हैं तो देखते हैं कि ताला लगा दिया जाता है। तो मूलभूत सुविधाएं छीन कर सरकार सोचती है कि वो छात्रों की आवाज दबाने की सरकार कोशिश कर रही है। बिजली कटवाना, पानी न देना, स्वच्छ। आप क्या समझते हैं साहब कि हम डर जाएंगे इस छोटी मोटी सुविधाओं का? नहीं, हम लड़ेंगे। हमने लड़ा, हम साथ में, हम भले ना चल सके, हम सहारे से चलेंगे, लेकिन आपको सहारे और बैसाखी की जरूरत परवा देंगे। जब हमारी लड़ाई नहीं सुना थाने ने तो हम लोग गए गर्दनीबाग थाना और वहाँ पे हमने लड़ाई लड़ी। लगभग आधे घंटे के संघर्ष के बाद आज जो ये पुलिसकर्मी आपको हमारे सुरक्षा में तैनात दिख रहे हैं, ये आज से पहले सुरक्षा बढ़ाई नहीं गई है। आज से पहले ये तैनात नहीं थे। अच्छा, आज से सुरक्षा दी गई है? नहीं थे। कल यहाँ पे स्नैचर्स घूम रहे थे, हमारे पानी के बोतल सामान गायब हो गए। सरकार को चिंता नहीं थी, प्रशासन को चिंता नहीं थी। इस लड़ाई को भी हमने लड़ के लिया कि हमें शौचालय की जो मूलभूत सुविधा है, पानी की जो मूलभूत सुविधा है, सुरक्षा कर्मी आज हमारे साथ तमाम महिला साथ हैं, रात में वॉशरूम जाती हैं, इनके साथ कुछ होगा तो इसकी जिम्मेवारी जवाबदेही कौन तय करेगा? ये लड़ाई भी हमने संघर्ष करके जीता। तो इस तानाशाह सरकार से कहते हैं कि लाख हमारे हौसलों को आप तोड़ने की कोशिश करेंगे, आप जितना तोड़ेंगे हम उतनी मजबूती से बुलंद आवाज होकर आपसे लड़ेंगे और कहेंगे कि हम
तमाम मूलभूत सुविधाओं को भी त्याग देंगे, लेकिन आपके तानाशाही रवैये से अगर आप ये सोचेंगे कि हमारा अनशन 1 इंच भी पीछे हटेगा, तो साथी अमन 5 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं। इनकी बोली डगमगा सकती है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं डगमगाई है। ये आज भी उसी बुलंद आवाज के साथ कह रहे हैं, आज हम भी कह रहे हैं कि जब तक हमारी 15 सूत्री बातें मांग नहीं ली जाती है, हम शहादत देने को तैयार हैं साहब, लेकिन हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। आपकी तुगलकी फरमानों से, आपके तानाशाही रवैयों से हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरीके से दिल्ली की सल्तनत हिली, झारखंड की झांकी हिली, उसी तरीके से बिहार की सरकार को भी झुकना होगा और हमारी तमाम बातों को मानना होगा और हम मनवाएंगे। क्या लग रहा है, ऐसे ही रात कटेगी? ये सवाल तो आपको इस राज्य के मुखिया माननीय सम्राट चौधरी से पूछना चाहिए। कौन गरीब किसान मजदूर का बच्चा चाहेगा कि 5 दिनों से भूखा रहकर नाला के सामने बगल में बैठकर मच्छर कटवाए? बीमार हो रही है। ये हौसलावान है और क्रांतिकारी है, वीरांगनाएं हैं, बीमार होकर भी ये लड़ना जानती हैं और मुझे गर्व है ऐसी लड़कियों पर जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना जानती है और लड़ने के लिए सबसे मुख्य धारा में आती है। हम लोग की मूलभूत मांग जो है वो 15 मांग अगर नहीं मानी गई तो हम लोग लड़ते रहेंगे और 25 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री का आवास के घेराव का अनाउंसमेंट घेराव भी करेंगे गांधी मैदान से 10 नंबर गेट में। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि साहब हमारी शहादत हो जाए। अगर हो गई 25 तारीख को तो मैं भगवान को, ईश्वर का शुक्रगुजार होऊंगा कि बिहार में एक इनकलाब आएगा जो पूरे भारत को बदलने का क्षमता रखेगा। ये छात्र से जिनके हौसले अभी भी नहीं टूटे, आधी रात है उसके बावजूद सरकार से लड़ने को लेकर देखिए किस तरीके से आधी रात में भी पटना के गर्दनी बाग में डटे हुए लगातार सरकार से मांग करें कि बीपीएससी में जो लगातार गड़बड़ी होती है, लगातार बीपीएससी का पेपर लीक होता है, बीपीएससी लगातार सवालों के घेरे में रहता है, उसके खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं। और आधी रात में देखिए किस तरीके से अभी भी सैकड़ों की तादाद है, हालांकि दिन में इस संख्या और बढ़ जाता है, लेकिन देखिए किस तरीके से छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कई छात्र बीमार हैं, कई छात्र अनशन पर बैठे हैं। ऐसे में इनका कहना है कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन और भी मजबूत होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।